हेलो दोस्तों, नमस्कार। 7 स्टार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहला थ्योरी देखेंगे जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या होता है कि सजीवों में होने वाली वे आधारभूत क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए आवश्यक है मतलब जीवों के अनुरक्षण कार्य करते हैं। मतलब क्या होता है, जीवों के अनुरक्षण कार्य करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, जीवों के अनुरक्षण कार्य करते हैं। जीव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जीव में जो जितना भी छोटे छोटे अंग होते हैं उसका मरम्मत करने का कार्य करते हैं। मरम्मत तो जीव प्रक्रम कहलाती है। जैसे क्या हो गया, श्वसन। यदि श्वसन नहीं लेंगे तो जीव आदमी सजीव जीवित नहीं रह पाएगा। यहाँ श्वसन का दो मतलब होता है। एक, हम क्या करते हैं, पचे हुए भोजन से आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करना, श्वसन अवशोषण करना। और दूसरा श्वसन मतलब होता है सांस भी लेना। और पोषण का मतलब होता है कि आवश्यक पदार्थ को ग्रहण करके उससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करना पोषण कहलाता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है कि हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ का स्थानांतरण। पदार्थ या बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं, जो कि क्या करता है, जीव प्रक्रम में सहायक होते हैं। ये सब नहीं हो पाएगा तो जीव प्रक्रम असंभव है। मतलब जीवों का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक, जीवित नहीं हो रहा। श्वसन से भी यदि नहीं कर पाएगा तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। और पोषण भी आवश्यक है जीव प्रक्रम के लिए, उत्सर्जन भी आवश्यक है जीव प्रक्रम के लिए, और परिवहन भी आवश्यक है जीव प्रक्रम के लिए। तो यहाँ जनन नहीं होगा। जनन मतलब होता है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। ठीक, तो जनन नहीं हो पाएगा। अगर मान के चलिए जनन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जीव प्रक्रम में यही सब हो सकता है। ठीक, उसके बाद है जीव प्रक्रिया। जीव 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 की क्या क्या प्रक्रिया होता है, जीव की क्या क्या क्रिया होता है। तो किसी जीवधारी के अस्तित्व को कायम रखने के वाली सभी प्रक्रिया जीव प्रक्रम कहलाती है। किसी जीवधारी के अस्तित्व को कायम रखने, अस्तित्व मतलब जिस तरह से मैं हूँ और उसी तरह से क्या होगा कि मेरा अगला पीढ़ी का जन्म होगा। तो ये हो गया अस्तित्व, अपने जैसा संतान की उत्पत्ति कर देना। ठीक, तो अस्तित्व का कायम हो गया वो। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या हो गया, किसी जीवधारी के अस्तित्व को कायम रखने वाली सभी प्रक्रिया सभी क्रिया जीव प्रक्रम कहलाती है। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और जनन, परिवहन। ठीक, ये सब क्या है, जीवों की एक प्रक्रिया है। श्वसन भी जीव की प्रक्रिया है, पोषण भी जीव की प्रक्रिया है, उत्सर्जन भी जीव की प्रक्रिया है, जनन भी जीव की प्रक्रिया है, परिवहन भी जीव की एक प्रक्रिया है। और भोजन किसे कहेंगे, ऐसा आवश्यक पदार्थ जिसे ग्रहण करने से हमारी जीव प्रक्रम सुचारू रूप से कार्य करता है। जीव प्रक्रम क्या होता है, जीवित रहने के लिए वे सभी क्रियाएं जो क्रिया करते हैं, जीवित रहने के लिए जो क्रिया करते हैं जीव प्रक्रम कहलाती है।
हाँ, तो वो क्या होता है, सुचारू रूप से चलता है भोजन करने से। तो आवश्यक पदार्थ को हम जब जो मेरे लिए आवश्यक पदार्थ है उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो प्रक्रम सुचारू रूप से अच्छा से चलता है। ठीक है। भोजन के प्रकार, भोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है शरीर निर्माता, शरीर निर्माता में हो गया प्रोटीन, खनिज हो गया, और ऊर्जादायक, ऊर्जा क्या देता है, ताकत क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट या वसा, कार्बोहाइड्रेट या वसा। और विनियंत्रक, विनियंत्रक हो गया, जैसे विनियंत्रक जैसे हो गया, विनियंत्रक का मतलब क्या हुआ, जैसे याददाश्त खोना। ठीक, मतलब नियंत्रण नहीं रहता है, माइंड नियंत्रण नहीं रहता, याददाश्त खोना, और मतलब दिखाई अच्छा से नहीं देना, यह सब क्या हो गया, विनियंत्रक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं या खनिज लेते हैं, खनिज या विटामिन लेते हैं, ये सब चीज़ के लिए। तो शरीर निर्माता में जैसे प्रोटीन और खनिज हो गया, प्रोटीन जैसे खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और उसके बाद है पोषण, पोषण क्या है, ऐसा जटिल प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसमें क्या करता है, जीव भोजन ग्रहण करके उससे क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी पोषण। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को विषमपोषी पोषण भी कहा जाता है। और परपोषी पोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है, जो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, और परजीवी पोषण, और प्राणी प्रपोषण भी बोल सकते हैं पोषण। ठीक, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, पोषी मतलब पोल पालने वाला, स्वपोषी, तो स्वयं पोषण करने वाले सजीव को स्वपोषी कहते हैं, स्वयं पोषण करने वाले सजीव को स्वपोषी पोषण कहेंगे। जैसे पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वपोषी पोषण कहलाती है। जैसे हरे पेड़ पौधे हो जाता है, जीवाणु होता है, जीवाणु में कौन सा जीवाणु होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया, और शैवाल भी हो जाएगा। ठीक है। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण क्या हो जाएगा, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अस्थायी रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से, स्थायी होगा यहाँ, स्थायी और अस्थायी, या लिख लेना, हम छोड़ दिए हैं, स्थायी या अस्थायी, यहाँ लिख लेना, स्थायी या अस्थायी, अस्थायी रूप से अन्य जीव या पदार्थ पर निर्भर रहता है, पर पोषी पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया, अपना लोग क्या करते हैं, स्वयं खाना बना पोषण करते हैं, एक जगह खड़ा हो गए और वहीं से हमको भोजन सब कुछ मिल रहा नहीं, उसके लिए अन्य जगह पर से क्या करना, मतलब क्या 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 करना पड़ता है, सभी पदार्थ को इकट्ठा करके अपना भोजन बनाना पड़ता है। हम जैसे मनुष्य स्वपोषी पोषण नहीं करता, यह परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। जीव जंतु हो गया इत्यादि, गाय भैंस बकरी घोड़ा हाथी सब क्या हो गया, परपोषी पोषण हो गया, परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। परपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, परपोषी पोषण के 3 प्रकार, एक मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण क्या होता है कि परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मृत पदार्थ या मृत पदार्थ या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करे, मृतजीवी पोषण कहलाती है। जैसे कवक हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, यह क्या करता है, सड़े गले चीज पर रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है परजीवी पोषण, परजीवी परपोषण भी बोल सकते हैं, परजीवी परपोषण या परजीवी पोषण।
तो प्रपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, दूसरे जीव के शरीर से स्थायी और अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। स्थायी मतलब उसके साथ में रहकर या उससे हट के रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे, परजीवी। उसको क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे अमरबेल हो गया, अमरलत्ता भी बोलते हैं, अमरबेल, अमरलत्ता। तो किसी किसी पौधे पे देखना एक लत्ती टाइप का होता है, ठीक। वह क्या करता है, जिसको अमरबेल कहा जाता है, वह उसी पेड़ पे रहकर वह उसी पेड़ पे रहकर उस पेड़ से जो पेड़ जो होता है वह जो भोजन बनाता है उससे अपना भोजन क्या करता है, छीन कर मतलब खाता है, उससे में उसके शरीर में स्थायी रूप से रहकर, ठीक। तो जैसे गोल कृमि हो गया, गोल कृमि जैसे बच्चा सबके पेट में होता है गोल कृमि। और फीता कृमि, फीता कृमि क्या होता है, आँख में बनता है, फीता कृमि आँख में बनता है, आँख खराब होने, अभी नहीं होता है, बहुत पहले ये सब होता था। जोंक हो गया, स्थायी रूप से यह खून चूसता है। मच्छर हो गया, यह भी इस अस्थायी रूप से क्या करता है, जोंक अस्थायी रूप से करता है। स्थायी रूप से अमरबेल का रहता है, हमेशा उसमें चिपका हुआ, सटा हुआ, उस पर लदा हुआ रहता है। और मच्छर भी अस्थायी रूप से क्या करता है, दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, खटमल भी हो गया इत्यादि। और उसके बाद प्राणी पोषण, प्राणी पोषण प्रपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राणी पोषण कहलाते हैं। प्रपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठोस मतलब क्या, हार्ड। जैसे अपना लोग रोटी खाते हैं ठोस होता है, चावल खाते हैं ठोस होता है, कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण कहलाते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, इसमें भी बोल सकते हैं जंतु के प्रपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जंतु के पोषण के विधि के जैसा भोजन करते हैं, जिसमें जीव ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे, प्राणी संपोषण कहलाती है, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मछली हो गया। अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, बीबीआई ये सब है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जड़ से क्या होता है, जल लेता है, जड़ से क्या लेता है, जल लेता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से सूर्य की प्रकाश तथा पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल प्राप्त कर अपना भोजन, मतलब ये सब चीज़ प्राप्त करके अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसमें मतलब पेड़ पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसे पर्णहरित कहते हैं, और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जल आवश्यक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, और पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है। तो यह सभी प्राप्त करके क्या करता है, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है। जिसमें देखिए यहाँ रिएक्शन में हम बता दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जमीन से क्या करता है, जमीन से जल लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से जल लेता है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन। इसको हम संतुलित कर दिए हैं, ठीक है। और प्लस में क्या होता है, उसके पास ऊर्जा आता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, तो उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है, और उत्पाद के रूप में क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है उत्पाद के रूप में। और क्लोरोफिल भी बनता है उत्पाद के रूप में, सूर्य और और ऊर्जा भी बनाता है उत्पाद के रूप में, ठीक। तो पूछेगा किसके टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो किसके टूटने से, पानी के जल के टूटने से, H2O टूटने से क्या करता है, H2O के टूटने से
ऑक्सीजन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन विस्थापित हो गया, ध्यान देना यहाँ पे। ऑक्सीजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से मिलके ग्लूकोज बन गया, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज हो गया। तो किसके टूटने से, जल के टूटने से क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, तो प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जैसे हो गया जल H2O जड़ से लेता है, वायु वायुमंडल से, क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहाँ से, पत्ती होगा, यहाँ जड़ नहीं होगा, पत्ती होगा, पत्ती कर लेना, पत्ती होगा, और प्रकाश सूर्य से। ठीक, और उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसका समझेंगे। हाँ, अच्छा से तुम लोग लिख लो प्रक्रिया किस तरह से। देखो पत्ती, क्लोरोफिल, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, जो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और सूर्य प्रकाश से निकला, सूर्य प्रकाश से क्या करता है, विकिरण ऊर्जा को ट्रैप करता है, मतलब पकड़ता है, और वो पकड़ के उसको क्या कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलके क्या करता है, बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है। तो जगह ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मेल से होता है। नोट में ध्यान देना, जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ हम दर्शा दिए हैं फॉर्मूला में। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनता है। ठीक, ऑप्शन में देखो, ऑक्सीजन ऑप्शन में ग्लूकोज भी दिया रहेगा और ऑक्सीजन भी दिया रहेगा, तो लिखा होगा ए बी दोनों दोनों हो जाएगा। यदि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में मारेंगे, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में मारेंगे। ठीक है, उत्पाद के रूप में C6H12O6 बनता है। ठीक, परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, किसी अर्धपरागीय झिल्ली से जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह क्या होता है, पदार्थ को परासरण कहते हैं। प्रवाह परासरण कहते हैं। देखो परासरण को हम इस तरह से यहाँ हम करते हैं। यहाँ हम एक इस तरह से एक बीकर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में क्या करते हैं, इस तरह से लगा हुआ है, जिसमें क्या है, अर्धपराग में झिल्ली मतलब होता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होगा, छोटा छोटा छिद्र होगा। इसमें क्या होगा, एक बालू ले लेते हैं, बालू नुमा पानी लेते हैं, बालू युक्त पानी ले लेते हैं इसमें। तो क्या होगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, इससे, तो यह हो गया उच्च सांद्रता। इसमें उच्च ज़्यादा सांद्रता है, ज़्यादा सांद्रता मतलब ज़्यादा मिक्सिंग किया हुआ चीज़ है, इसमें नहीं है, तो यह खाली है, तो निम्न सांद्रता हो गया। तो इससे बहकर इसमें जाएगा, इससे बहकर क्या आ जाएगा, इसमें जाएगा, इससे बहकर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक, तो इसी को कहा जाता है परासरण। परासरण परासरण भी बहुत जरूरी है, देखेंगे परासरण 9th में सब है, परासरण। देखो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कि हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे में बने अवशिष्ट पदार्थ को, हाँ, अवशिष्ट पदार्थ को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब क्या होता है कि बाहर निकलने के, अवशिष्ट पदार्थ को मतलब पेड़ पौधे से बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पेड़ पौधे में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ की, अवशिष्ट पदार्थ को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे में बने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या कहते हैं। तो पेड़ पौधे द्वारा क्या होता है कि अवशोषित अतिरिक्त जल की मात्रा को पत्तियों द्वारा
क्या वायुमंडल में वाष्प के रूप में निकाल देने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि पेड़ पौधे में तापमान संतुलन बना रहता है। क्या होता है? पेड़ पौधे में तापमान का संतुलन बना रहता है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, जिससे क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और मैं इसी तरह अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक, धन्यवाद।